नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। रंग बिरंगी फूल हर कोई लगाना चाहता है और अपने गार्डन को फूलों से भरना चाहता है। जुलाई आने लगा है दोस्तों, और ऐसे में आप देखेंगे अभी इस वीडियो में 28 फूलों के पौधे जो कि अभी बढ़िया करते हैं और आप इन्हें नर्सरी से भी ख़रीद के ला सकते हैं। इनके नाम और केयर भी मैं बता दूंगा। बहुत सारा कलेक्शन है और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और लंबा होने वाला है, लेकिन आप बोर नहीं होंगे क्योंकि बहुत सारा कलेक्शन है इसमें और बहुत एक्जोटिक प्लांट सब है दोस्तों। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं कमल से। देखिए लोटस, ये दोस्तों रेड वावल है इसका आईडी, और देख सकते हैं एक साथ आपका 3 4 5 6 बर्ड आया हुआ है और ये एक के बाद एक खिलता रहेगा। और देखिए सब खिलने के लिए रेडी है। ये दोस्तों हैवी ब्लूमर रहता है और बार बार आपको फूल देता है। ये देख सकते हैं नेक्स्ट डे ये खिल गया है और पेटल काउंट देखिए, पेटल 100 के आसपास है दोस्तों। तो बहुत ज़बरदस्त वैरायटी, सेंटर है इसका येलो, और ये देखिए कलर भी इसका थोड़ा पिंक से थोड़ा रेड कलर का है, इसीलिए इसे रेड वावेल बोलते हैं। बारिश का महीना लोटस और वाटर लिली के लिए बहुत बढ़िया रहता है। इसे आप अभी खरीद के ला सकते हैं। और कुछ वाटर लिली देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने है पिंक और सेंटर येलो में जैकवुड। ये बहुत देखिए पेटल काउंट सुंदर है और फ्रेश फ्लावर खिला हुआ है दोस्तों। ये 3 दिन तक लास्टिंग करता है। और देखिए मधुमक्खियाँ भी सुबह सुबह आने लगे हैं। फूल का साइज बहुत बड़ा है और ये भी हैवी ब्लूमर है। यहाँ पे देखिए अट्रांस जिगेंटिया, इसका कलर चेंजिंग वैरायटी है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है। और सेंटर देख सकते हैं, इसका पोलन सब बहुत सुंदर लगता है। ये पहला फूल है इसलिए छोटा है। नेक्स्ट है हमारा बुलसाई। बुलसाई भी बहुत सुंदर वैरायटी है और इसका देखिए डीप पिंक कलर में रहता है और ये भी दोस्तों बहुत बड़ा साइज में फूल देता है। ये ट्रॉपिकल वाटर लिली सब बहुत बढ़िया करते हैं और बारिश के महीने में जोरदार फूल आपको देते हैं। यहाँ पे है देखिए राखी बेल, कृष्ण तमाल जो बोलते हैं, और ये हाइब्रिड वैरायटी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए फूल सब सूख गया है, उसे आप हटा दीजिए। और ये हाइब्रिड क्यों है दोस्तों, इसका देखिए ये पैटर्न सब आपका स्प्रिंग जैसा दिख रहा होगा आपको, और जो छोटा छोटा वाला रहता है वो देसी वाला रहता है। देखिए हर नोड एरिया से इसका फूल आ रहा है और बारिश का महीना इसके लिए बहुत अच्छा टाइम रहता है। अभी थोड़ा डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट अगर आप दे देते हैं, अगर गमले में लगा हुआ है, देखिए ये सब भाइन है और ये सब दोस्तों सपोर्ट लेता हुआ चढ़ता हुआ जाता है। आप इसे सपोर्ट दे दीजिएगा किसी भी प्लांट का। और यहाँ पे एडेनियम डिजार्ट रोज अभी बहुत बढ़िया टाइम है और इसका इतना अभी कलर और वेरिएशन आ गया है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ। ये देखिए जो फ्लावर खिल गया है उसे आप हटा दीजिए, प्लांट का एनर्जी वहाँ पे लॉस होता है। और यहाँ पे देखिए रेगुलर बर्ड बन रहे हैं, उन सभी को इनकरेज कीजिए। एडेनियम को अभी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कीजिए और कीड़ों से बचाए। यहाँ पे है सावनी दोस्तों, देखिए आपका पर्पल कलर में है और ये भी दोस्तों क्लस्टर में फूल देता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है और बटरफ्लाई हनी बी को भी अट्रैक्ट करता है। इसका फूल भी 1 वीक के करीब लास्टिंग करता है। यहाँ पे है आपका भूटान मल्ली, इसे आर्कटिक स्नो भी बोलते हैं और बहुत प्यारा फूल दोस्तों। इसका पेटल मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए 5 पेटल रहता है और नॉन सेंटेड है। ये फूल वाइट है इसलिए बहुत सारे लोग इसे सेंटेड फूल बोलते हैं, लेकिन प्लास्टिक जैसा ही दिखेगा आपको और बड से भरा हुआ रहेगा दोस्तों। बारिश के महीने में, बारिश क्या ये किसी भी महीने में आपको फूल दे देता है। 12 महीने खिलने वाला पौधा है दोस्तों। इसके जस्ट पास से देखिए प्लूमेरिया पुडिका, इसे नाग चंपा भी बोलते हैं और ये भी दोस्तों क्लस्टर में फूल देता है। देखिए हर दिन खिलेगा दोस्तों, डेली खिलता है ये फूल और गार्डन को भर देता है आपका फूलों से। यहाँ पे है आपका पोर्सलेन, हालांकि मेरा कोई देखभाल नहीं किया हूँ, रफ एंड टॉप प्लांट है। अपने आप देखिए जैसे ही बारिश हुआ प्लांट थोड़ा बचा हुआ था और उसमें से ग्रोथ आ गया दोस्तों। बारिश के पानी में नाइट्रोजन रहता है तो ऑटोमेटिक ये ग्रोथ में आ जाता है। यहाँ पे है येलो कलर में आलमंडा का बॉस वेराइटी, ये वाला देखिए ड्वार्फ वेराइटी है और ये छोटा छोटा फूल लेकिन गोल्डन येलो कलर में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और अभी जुलाई में ये दोस्तों आलमंडा सब आपके गार्डन में कलर ऐड करते हैं क्योंकि बहुत सारा खिलते हैं। यहाँ पे दोस्तों सदाबहार, इसे पेरीविंकल भिनका भी बोलते हैं, कोई बारहमासी भी बोलते हैं क्योंकि 12 महीने ये फूल देता है। और ये दोस्तों बहुत सारा कलर में है मेरे पास। देखिए ये वाला रेड है और एक रेड में है, सेंटर इसका वाइट आता है। एक सीड से गिर के बहुत सारा वेरिएशन आ गया है दोस्तों। इतना पौधा तो मैं लाया नहीं था, लेकिन देखिए अभी नया जो सीडलिंग बन रहा है उसमें से कलर वेरिएशन आ रहा है और ये रेगुलर फूल देंगे आपको और गार्डन को अभी ऑफ सीजन में फूलों से भरा हुआ रखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट लव, इसे गोल्डन पेंडा भी बोलते हैं। इसका देखिए गोल्डन कलर में फूल आया हुआ है और फूल का पैटर्न देख सकते हैं, बहुत सुंदर पैटर्न दोस्तों। और इसका बड़ भी सब गोल गोल होके आता है और ये फूल भी एक वीक तक लास्टिंग करता है। इसका रेड भी आता है, रेड भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन गोल्डन दोस्तों बहुत ज़्यादा फूल देता है रेड के मुकाबले। ये दोस्तों हर 2-3 महीने में आपको फूल दे देता है। और देखिए स्पेंड फ्लावर सब है, इसे आप हटा दीजिए और इसको हटाने से प्लांट दोस्तों नया नया ग्रोथ निकालता है और इसको एनर्जी मिलता है नया ग्रोथ लाने में। तो इसको रेगुलर आप ऐसे हटाते रहिए और NPK 19-19-19 जो है उसे आप दीजिए हर 10-12 दिन में एक बार। इसका रेड वैरायटी देखिए, रेड में भी फूल आया हुआ है लेकिन उतना फूल नहीं है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट है हमारा अलामंडा। अलामंडा का 2-3 वैरायटी है मेरे पास, 5 वैरायटी है टोटल, लेकिन अभी 2-3 में फूल आया हुआ है। इसमें देखिए आपका पिंक है और बड़ देखिए रेगुलर बना हुआ रहेगा दोस्तों। ये करीब आपका 5-5.5 फीट में आ गया है, बड़ा वैरायटी है। और छोटा वैरायटी अगर आप लगाते हैं ड्वार्फ वैरायटी तो वो आपका 1.5 फीट 2 फीट 2.5 फीट में फूल दे देता है दोस्तों। यहाँ पे देसी गुलाब देखिए वाइट कलर में, और ये रॉप एंड टॉप प्लांट रहता है। इससे अगर आप कुछ देखभाल भी नहीं करते हैं तो ये फूल देता रहता है दोस्तों। बस गुलाब में जब मैं फर्टिलाइज़र डालता हूँ तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ। और ये देखिए मांडाविला का वाइट मेरे पास ख़त्म हो गया था समर में, तो अभी नया प्लांट लाया हूँ, करीब आपका 80 रुपया में मिल गया मुझे। और वाइट कलर में है, वाइट रॉफ एंड टॉप रहता है दोस्तों, रेड और पिंक थोड़ा सेंसिटिव रहते हैं। और ये देखिए आपका मधुमालती का मल्टीपेटल है और ये कलर चेंज भी करता रहता है और सेंटेड भी है दोस्तों। और इस टाइम में बहुत बढ़िया फूल देता है बारिश के महीने में खासकर। इसके केयर के ऊपर मेरा वीडियो है, इसका केयर कैसे करते हैं आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट पौधे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अलामंडा का और एक वैरायटी दोस्तों, क्रीम कलर में देख सकते हैं, सेंटर थोड़ा लाइट येलो आता है और ये भी बहुत प्यारा फूल देता है आपको। और ये इसका रेडिश पिंक देखिए, ये भी बहुत सुंदर वैरायटी है। फूल तो छोटा रहता है लेकिन कलर बहुत अट्रैक्टिव है दोस्तों इसका। यहाँ पे है इसका ऑरेंज वैरायटी और फूल देखिए फेड हो गया है तो गिर रहा है, तो ये डीप ऑरेंज में आता है और उसके बाद फेड होकर लाइट हो जाता है। ये भी दोस्तों बड़ा वैरायटी है और करीब 4 फीट 4.5 फीट में ये आपको फूल देता रहता है। और यहाँ पे है क्लेमाटिस सेंटर्ड पौधा है, इसे बुधाजुई भी बोलते हैं। और ये एक वाइन रहता है दोस्तों, इसे दूसरे प्लांट का सपोर्ट चाहिए। और ये सुबह भी शाम के टाइम में भी बहुत खुशबू देता है, आपके गार्डन को महका देता है फूलों से। और इसके साथ है देखिए मेरा राखी बेल, तो एक दूसरे का सपोर्ट लेते हुए दोनों ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पे है और एक सेंटर्ड प्लांट दोस्तों, गार्डेनिया का गोल्डन वैरायटी, गोल्डन गार्डेनिया बोलते हैं इसे। इसमें देखिए पेटल काउंट, इसमें 7 या 8 पेटल रहता है और स्टिक जैसा ही इसका बर्ड आता है दोस्तों। ये बहुत हाईली सेंटेड रहता है और बहुत प्लीजेंट सेंट बोलूँगा, मेरा फेवरेट प्लांट में से एक है। लेकिन अभी इसमें देखिए ब्लूम थोड़ा लेट में आया और ये फूल दोस्तों 3-4 दिन लास्टिंग करता है और ये बहुत रेयर होता है, हर नर्सरी में मिलता नहीं है। और आपका वो सेंटेड पौधा पसंद है तो ज़रूर इसे आपके लिस्ट में ऐड कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा देखिए भिनका का ब्लैक वैरायटी। इसका पहले मैं 2-3 वैरायटी दिखा चुका था और ब्लैक देखिए, ब्लैक बहुत सुंदर लगता है और डीप पर्पल बोल सकते हैं लेकिन ब्लैक दिखता है दोस्तों। यहाँ पे है गुलाब में देखिए अभी बढ़ आ रहा है और फूल भी बन रहा है, लेकिन इसे अभी कीड़ों से बचाना पड़ेगा। नया पत्ता जब निकलता है तो लीफ कटर सब लगते हैं दोस्तों। इसमें आप काका और इमिडाक्लोरोपिड ये सब स्प्रे करते रहिए। देखिए लीफ सब काट रहे हैं तो ये फंगीसाइड का भी रेगुलर स्प्रे कीजिए हर 7 दिन में एक बार दोस्तों। रिडोमिल गोल्ड साफ इसको अल्टरनेट करके स्प्रे कीजिए। ये देखिए हैंड मैजिक बहुत सुंदर फूल दिया है। और यहाँ पे है जीनिया का देखिए पिंक वैरायटी, इसका नया ग्रोथ आ रहा है। मैं थोड़ा सा DAP दे दिया था तो नया कटिंग जो आ रहा है दोस्तों उससे मैं बनाऊंगा इसे फिर से रूट हार्मोन दे के, और बालू में इसे लगाने पर रूट आ जाता है। और इसका देखिए सीड पॉट नहीं बन रहा है, विंटर में इसका सीड भी बन जाता है लेकिन अभी कटिंग से बनाना पड़ेगा। तो कटिंग से ये हो जाता है बहुत आराम से। इसका अगर 3 से 4 इंच का आप कटिंग लेते हैं और बालू में लगाते हैं तो हो जाता है दोस्तों। मॉइस्ट रखना पड़ता है आपको और नया प्लांट आपका बन जाता है फ्री में। तो जाते जाते मैं आपको गुलाब का और कुछ वैरायटी दिखा रहा हूँ। ये देखिए हॉट शॉट है, बहुत सारा फूल दे रहा है। यहाँ पे रॉक स्टार है और ये सभी दोस्तों फूल ज़्यादा दिन आपको रखना नहीं है, काट देना है क्योंकि अभी ग्रोथ टाइम है। जुमेलिया देखिए बर्ड से भरा हुआ है।
तो आज का ये कलेक्शन सब आपको कैसा लगा और जानकारी कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।